इस ठंड के मौसम में कौन बार बार कपड़ा चेंज करेगा, इसीलिए मैंने घर से ही कॉस्ट्यूम पहन के गया था। मतलब इसको हम जुगाड़ भी कह सकते हैं। मतलब वो पैंट मेरे दोस्त का था और वो टी शर्ट मेरा ही खुद का, और ऊपर में एक जैकेट पहन लिया तो लुक पूरा चेंज हो गया। जलवा है हमारा। तो ये रहा गोजो का वो सिर जो कि मैंने खुद बनाया है। अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो कमेंट पे बता सकते हो, मैं डाल दूंगा ट्यूटोरियल्स। उसके बाद ये रहा उसका गले का जो स्कार्फ था, उसको मैंने ऐसे बनाया है। और ये रहा चादर जो कि मैंने खुद ही बनाया है। मतलब वो काले काले धब्बे देख रहे हो ना, वो सब कुछ मैंने खुद डिजाइन किया है। क्या बोला तूने? मतलब से पेंट किया था, जो भी हो। उसके बाद मेरे गंदे मोजे, मेरे बैकपैक, उसके बाद ग्लव्स, और वो चीज़ बहुत स्पेशल था जो कि मैंने अपने हाथ पे लगाया था गोजो के स्किन के लिए। तो सब कुछ रेडी तो कर लिया है, अब चलते हैं स्टेशन पे। तो ये भाई साहब हमारे साथ जा रहे थे। इसको आप बहुत बार देख चुके होगे क्योंकि ये हमारे साथ ही वीडियोस बनाता था। ये हमारे चैनल का को फाउंडर है। और हमारे साथ ये भी थे जो कि बनने वाला था नानामी। तो बेसिकली हम सबवे के ठीक सामने ही खड़े हुए थे क्योंकि अभी हमें मेट्रो पकड़ना है। हमारे घर से मेट्रो तो डायरेक्ट नहीं मिलता, हमें पहले दमदम स्टेशन जाना पड़ता है, उसके बाद हमें वहां से मेट्रो पकड़ना पड़ता है। तो मेट्रो स्टेशन में घुसते ही मुझे एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से याद आ गया था कि इतने सारे लोग हैं और मैं जोगो का कॉस्प्ले करने वाला हूँ, तो क्यों ना मैं इन सबको जला दूं। मतलब एक्चुअल शिबुया स्टेशन हो जाएगा। तो हम मेट्रो में आ गए हैं और हमें एक भी सीट नहीं मिला। मतलब एक सीट मिला था पर वो भी सीनियर सिटीजन का। और मेट्रो में करीबन हमें 40 मिनट तक लगा था वहाँ पे पहुँचने का। मतलब वो स्टेशन जो था ज्योतिदास पार्क, जहाँ पे हमें उतरना था। और उतरने के बाद हमने ऑटो पकड़ लिया और वहाँ से चल पड़े अपने डेस्टिनेशन। लेकिन वो ऑटो वाला इतना ज्यादा हरामी था कि उसने हमें अलीपुर जू के सामने खड़ा कर दिया और हम वहाँ से पैदल चलते रह गए। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। जो भी हो, हम पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन और यहाँ से हमें मिला ये वाला टिकट। उसके बाद हम लोगों ने जब एंट्री किया, हमने देखा इतना सारा भीड़। मतलब भाई मैंने सोचा नहीं था क्योंकि ये डे था 25 दिसंबर और मुझे नहीं लग रहा था कि कोई भी आएगा आज के दिन, क्योंकि आज के दिन पार्क स्ट्रीट में ज्यादा भीड़ होता है ना कि यहाँ पे। और इतने सारे एनिमे फैंस को देखने के बाद आई वाज लाइक वाओ, अब कॉस्प्ले में मजा आएगा। इतने सारे लोगों के सामने मैं कॉस्प्ले करूंगा तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। तो हम लोग का कॉस्प्ले वाला इवेंट स्टार्ट हो गया था और हम सब लोग यहाँ पे रेडी थे। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, आप देख ही सकते हो कितना भीड़ जमा हुआ था यहाँ पे कॉस्प्ले इवेंट के लिए। और एक तो वहाँ पे परफॉर्म भी कर रहा था, बहुत सारे स्पाइडरमैन्स थे यहाँ पे। और ये भाई मेरे मुंडी को पकड़ के यहाँ पे खड़ा हुआ था। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा था और इसीलिए मैंने उसको पकड़ने के लिए दे दिया। और हियर आई वाज माय फर्स्ट कॉस्प्ले इवेंट। मैं अपना हेलमेट ठीक किया, सब कुछ ठीक किया और कुछ एक्शंस वगैरह किया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कॉस्प्ले होता कैसे है। इसलिए मैं अपने एक्चुअल पोज दिया और कुछ डायलॉग्स पे मैंने थोड़ा बहुत हा ही कर दिया। तो जो भी हो, सब लोगों को पसंद भी आया था। पता नहीं क्यों और कैसे, क्योंकि शायद किसी और ने जोगो का कॉस्प्ले नहीं किया था, इसीलिए शायद हो सकता है। बट फिर भी आई डिड वेल। उसके बाद मेरे एक दोस्त ने यहाँ पे कॉस्प्ले किया था जो कि बना था तोजी। उसने पूरे के पूरे अपने स्वॉर्ड को ही तोड़ दिया जब वो स्वॉर्ड चला रहा था। बट उसके बाद उसने क्या किया जो कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उसने किया था पुशअप्स। मुझे समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, और कुछ जंप्स वगैरह उसने दिए। बट इट्स ओके क्योंकि हम सब लोग फर्स्ट टाइम के लिए अब कॉस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आए थे मतलब कॉस्प्ले करने के लिए जिसको कोई जानता नहीं था, लेकिन सिर्फ लड़की होने के कारण उन लोगों का अटेंशन मिल गया। तो हम लोगों का कॉस्प्ले हो जाने के बाद हमने खुद कुछ मजे किए, जहाँ पे नानामी और हम फाइट करने वाले थे, लेकिन एंड मोमेंट में हमने गले लगा दी। गद्दारी कर बे, तोरी बहन के चुदो गद्दारी कर बे। उसके बाद मुझे नजर आया ये वाला पेंटिंग। मतलब पेंटिंग तो नहीं, स्केच हो रहा था यहाँ पे और ये काफी ज्यादा सुंदर था भाई। उसके बाद मुझे मिला था ये वाला भाई जो कि चोसो का कॉस्प्ले किए थे और बहुत ही बढ़िया किया था। मैंने इनका एक शॉट भी लिया। जो कि काफी ज्यादा अच्छा हुआ था। और यहाँ पे था लोकी वर्ड्स, मतलब सारे लोग लोकी बने हुए थे लेकिन कुछ ज्यादा ही बोल्ड तरीके से। इट्स ओके बट
हमें क्या, हमें तो कुछ और ही देखना था। और चेनसॉ मैन वाले भैया भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को फ्लेक्स कर रहे थे और तभी जाके मेरे भतीजे ने यहाँ पे कहा कि उसके कुछ फोटोज खींच देने की। और यहाँ पे चल रहा था गेमिंग टूर्नामेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। लेकिन मैंने पूरा नहीं देखा क्योंकि मुझे गेमिंग में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो हमने कुछ ही सीन्स देखे थे यहाँ पे और हम वहाँ से भाग गए। उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे बेब्लेड टूर्नामेंट भी हो रहा था और पहले तो मैंने वो देखा कि यहाँ पे बेब्लेड के कलेक्शन कितने हैं और उसको देखने के बाद भाई साहब, और देखो भाई कितने सारे बेब्लेड्स हैं भाई। इतने सारे बेब्लेड्स अगर मेरे पास हुए तो मैं बौखला जाऊंगा। और ये सारे ओरिजिनल बेब्लेड्स थे, इनके जो प्राइस थे ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई थे और एकदम ओरिजिनल थे। मतलब उन लोगों के पास एकदम वारंटी वाले कार्ड्स भी थे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो वो आपको चेंज भी कर दे सकते हैं। एंड फाइनली आई गेट टू सी द बेब्लेड टूर्नामेंट जहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे फाइट हो रहा था और जिसके बारे में मैं इतना ज़्यादा बेताब था। अगर तुम लोग मुझे पहले से जानते हो तो तुम्हें पता होगा कि मेरे फर्स्ट वीडियो एक बेब्लेड के मैच से शुरू हुआ था और तब मैं बेब्लेड के वीडियोस बनाता था, मतलब फाइट करवाता था और उसको एडिट वेडिट करके लॉन्च कर देता था, मतलब अपलोड कर देता था। और यहीं पर वो जो मिला वही नॉस्टैल्जिया, जहाँ पे एक ज़बरदस्त फाइट हो रहा था। मुझे देखना था कि कौन जीतेगा और बहुत ही ज़बरदस्त फाइट हो रहा था। यहाँ पे ये दोनों ही बहुत ही अच्छी तरह टक्कर दे रहे थे और देखो वो जो स्पिन था ना भाई यार कितना सही था। मतलब इतने अच्छे तरीके से इन लोगों ने फाइट किया, मतलब क्या ही बोले, एक अलग सा नॉस्टैल्जिया वाला फील आ रहा था मुझे। और फाइनल राउंड में तो ये भाई जीत भी गया था और बाद में मैंने इनसे बात भी की तो इन लोगों ने अच्छा सा पोज भी दिया। हेलो भाई, इधर देखना भाई, हाँ इधर नहीं, उधर नहीं, हाँ क्या भाई हम जीत गए, इधर देख लो भाई, हाँ ये रहा मेरा भाई, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉमिक बुक्स यहाँ पे मिल रहे थे क्योंकि कोलकाता कॉमिक कार्निवल है और यहाँ पे कोलकाता के हर एक किस्म के कॉमिक बुक्स मिलते हैं। और इसके बाद मुझे मिला हॉट व्हील्स के पूरा एक खजाना, मतलब इतने सारे गाड़ियाँ भाई, इतने सारे कार्स मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। अगर किसी के पास कोई पैसा हो तो प्लीज़ मुझे दे दो, मुझे इन सब को खरीदना है। और नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाए और मैं इन सब को खरीद सकूं। उसके बाद मुझे मिले एनिमे शूज़, वहाँ पे अकात्सुकी के शूज़ थे, उसके साथ साथ एक जेनित्सु का शू था और बहुत सारे अलग अलग किस्म के शूज़ थे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे भाई। मैं तो चाह रहा था खरीदने के लिए बट मेरे पास पैसे नहीं थे। और इस वाले स्टोर से मुझे मिला बहुत सारे अच्छे अच्छे एनिमे मर्चेंडाइज, जहाँ पे ये वाला आप देख सकते हो, वहाँ पे गोकू है बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स के। उसके बाद में इस स्टॉल पे आया जहाँ पे मुझे मिला एक अद्भुत चीज। तुम यहाँ पे देख पाओगे कि हर एक एनिमे के स्पेशल मोमेंट्स यहाँ पे पड़े हुए थे। वहाँ पे बोआ हैंकॉक था, उसके बाद वहाँ पे लूफी का गियर 5, उसके बाद यहाँ पे साइड में पिकाचू भी था, उसके साथ साथ यहाँ पे शानजी। और ये रहा एक और मांगा स्टोर जहाँ पे मुझे मिला था अपना मांगा। मैं इन लोगों से बहुत पहले भी मांगा खरीद चुका हूँ, मतलब मेरे फर्स्ट ब्लॉग से आप देख सकते हो कि मैंने इन्हीं से मांगा खरीदा था और इस बार भी मैंने इन्हीं से मांगा खरीदे हैं। उसके बाद मैं ऐसे ही टहल रहा था, कहीं पर भी मैं देख रहा था अच्छी चीज़ें तो मैं उसको कैप्चर कर ले रहा था। पर जाते जाते मुझे मिला यहाँ पे कुछ टी शर्ट्स के दुकान, उसके साथ वहाँ पे नेजुको चैन। उसके बाद जाते जाते यहाँ पे एक दोस्त भी बन गया था, मतलब ये एक्चुअली मेरा दोस्त नहीं था, मेरे भतीजे का दोस्त था। मतलब वो जो लाइट यागामी का कॉस्प्ले कर रहा था तब उसके साथ उन लोगों ने दोस्ती कर ली। उसके बाद हमने फिर से घूमना स्टार्ट कर दिया जहाँ पे लोकी और गोजो एक साथ दिखे। जो भी हो, उसके बाद हम वहाँ से निकल गए और शाम के 6 बज गए थे, लेकिन हमने अपनी बकचोदी नहीं छोड़ी। हमने क्या किया, यहाँ पे रास्ते पे आके कुछ फ्लेक्स वगैरह मार रहे थे और यहाँ पे हमारे और 2 दोस्त थे जो कि हमारे साथ ही आ रहे थे लेकिन ब्लॉग में कहीं पर भी नहीं दिखे क्योंकि ये लोग पहले से ही निकल गए थे। और ये लोग एक्चुअली में मुझे कह रहे थे कि इनको बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है तो ये लोग पहले निकल जाएंगे वहाँ से, और इसलिए इनको मैंने कहा कि ठीक है तुम लोग निकल जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। तो ये लोग बाहर निकल के सिर्फ चाय पीने लगे अपने भूख को मिटाने। मतलब सिर्फ चाय पीने से भूख कैसे मिट सकती है, भूख के लिए सिर्फ चाय पीना। तो भाई लोग आज की वीडियो बस इतना ही होता है। मतलब मैं तब तो घर वापस आ गया था, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था, बट इट्स ओके, इट्स अ फाइन डे। हमने बहुत सारे मज़े किए और ये रहा आज का सेल्फी और ये रहा मैं सब कुछ ख़त्म होने के बाद। तो आज का व्लॉग तो यहीं पर ही ख़त्म होता है।
मिलते किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए anime देखते रहो और एंजॉय करते रहो, सॉरी चिल करते रहो। बाय बाय।